ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय हो माँ मंगला गौरी की। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे मंगला गौरी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक धर्मात्मा राजा अपनी रानी के साथ रहता था। राजा प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करता था और रानी भी अत्यंत दयालु, धार्मिक तथा भगवान शिव और माता पार्वती माता गौरी की अनन्य भक्त थी। राजमहल में प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान शिव का पूजन होता और रानी माता पार्वती के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करती। रानी की एक ही इच्छा थी कि उसके राज्य में रहने वाली प्रत्येक स्त्री सुखी रहे, उसके सुहाग की रक्षा और किसी के घर में दुख का वास न हो। एक दिन सावन का महीना आरंभ हुआ। चारों ओर हरियाली छा गई। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी और स्त्रियां भगवान शिव तथा माता गौरी की पूजा करने लगी। उसी समय एक वृद्ध साध्वी राजमहल में आई। उसके मुख पर अद्भुत तेज था। रानी ने आगे बढ़कर उसका सम्मान किया और चरणों में प्रणाम करके बोली, माता, सावन का यह पवित्र महीना आया है, कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, सुख और परिवार की रक्षा का आशीर्वाद मिले। वृद्ध साध्वी मुस्कुराई और बोली, बेटी, सावन के पवित्र मंगलवार को माता गौरी का व्रत किया जाता है। इससे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। माता गौरी स्वयं स्त्रियों के सौभाग्य और मंगल की अधिष्ठात्री है। जो स्त्री श्रद्धा और नियम से उनका स्मरण करती है, उसके जीवन में माता की कृपा बनी रहती है। रानी ने हाथ जोड़कर पूछा, माता, क्या इस व्रत की कोई विशेष कथा भी है? साध्वी ने कहा, हाँ बेटी, इस व्रत की महिमा एक ऐसी स्त्री की कथा से जुड़ी है जिसकी श्रद्धा ने उसके जीवन का संकट बदल दिया था। लेकिन उस कथा को सुनने से पहले तुम्हें माता गौरी की भक्ति का रहस्य समझना होगा। इतना कहकर साध्वी ने माता गौरी की ओर देखा और बोली, जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी, तब उन्होंने अनेक कठिनाइयां सहन की। उनका मन एक क्षण के लिए भी भगवान शिव से विचलित नहीं हुआ। उनकी इसी अटूट श्रद्धा और तपस्या के कारण उन्हें जगत में आदि शक्ति उमा और गौरी के नाम से पूजा गया। रानी बड़े ध्यान से साध्वी की बात सुन रही थी। साध्वी आगे बोली, मंगला गौरी का व्रत केवल किसी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, यह स्त्री के विश्वास, धैर्य, प्रेम और परिवार के मंगल की प्रार्थना का व्रत है। और स्त्री माता गौरी को सच्चे मन से पुकारती है, उसके भीतर कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति उत्पन्न होती है। रानी की आंखों में भक्ति के आंसू आ गए। उसने उसी क्षण संकल्प लिया, मैं सावन के प्रत्येक मंगलवार को माता गौरी का व्रत करूंगी और पूरे विधि विधान से माता की पूजा करूंगी। साध्वी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी श्रद्धा स्वीकार होगी, लेकिन याद रखना, इस व्रत में सबसे बड़ा महत्व दिखावे का नहीं बल्कि सच्चे मन का है। यह कहकर साध्वी वहां से चली गई। रानी ने उसी दिन महल की स्त्रियों को बुलाया और माता गौरी के व्रत की तैयारी आरंभ कर दी। लेकिन रानी को यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसके राज्य में एक ऐसी घटना होने वाली है जिसके कारण मंगला गौरी की महिमा पूरे नगर में प्रसिद्ध हो जाएगी। और इसी घटना से आरंभ होती है वह अद्भुत कथा जिसे सुनने मात्र से माता गौरी का स्मरण होता है और भक्त के मन में विश्वास जागता है। बोलिए माता मंगला गौरी की जय। हर हर महादेव। राजमहल में मंगला गौरी व्रत की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सावन का पहला मंगलवार निकट था। रानी ने महल की सभी स्त्रियों से कहा कि माता गौरी की पूजा केवल विधि से नहीं बल्कि सच्चे मन और श्रद्धा से करनी चाहिए। उधर उसी नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल बहुत बड़ा व्यापारी होने के साथ साथ अत्यंत दयालु और धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति था। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक गहरा दुख था। धर्मपाल की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सुमिता भी माता गौरी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर घर के आंगन में दीपक जलाती और माता पार्वती से प्रार्थना करती, हे माता गौरी, यदि मेरे भाग्य में संतान का सुख लिखा है तो मुझे अपनी कृपा से एक संतान प्रदान करना, और यदि मेरी कोई परीक्षा है तो मुझे उसे सहने की शक्ति देना। वर्ष बीतते गए लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। एक दिन धर्मपाल अपनी पत्नी के पास बैठा था। सुमित के चेहरे पर उदासी देखकर उसने पूछा, तुम आज इतनी चिंतित क्यों हो? सुमित ने धीरे स्वर में कहा, स्वामी, मुझे संतान की इच्छा तो है, लेकिन उससे भी अधिक मुझे यह चिंता रहती है कि हमारे बाद हमारे घर का दीपक कौन जलाएगा। धर्मपाल ने उसे समझाते हुए कहा, जो माता गौरी की इच्छा होगी वही होगा। हमें उनकी भक्ति में कमी नहीं करनी चाहिए। उसी रात सुमित ने स्वप्न में एक दिव्य स्त्री को देखा। उनके मस्तक पर चंद्रमा के समान तेज था और उनके चारों ओर सुनहरी आभा फैल रही थी। सुमित ने हाथ जोड़कर पूछा, माता, आप कौन है? दिव्य स्त्री ने मधुर स्वर में कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम प्रतिदिन अपने आंगन में दीपक जलाकर पुकारती हो। सुमित समझ गई कि उसके सामने स्वयं माता
गौरी है वह उनके चरणों में गिर पड़ी। माता, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। माता गौरी ने कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। सावन के मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करो, श्रद्धा से मेरी पूजा करना और अपने मन में किसी से के लिए बुरा भाव मत रखना। सुमित ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा माता। माता गौरी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसी क्षण सौपन समाप्त हो गया। सुबह होते ही सुमित ने अपने पति को पूरा स्वप्न सुनाया। धर्मपाल ने कहा, यह माता का संकेत है, इस बार हम पूरे विश्वास के साथ मंगला गौरी का व्रत करेंगे। सावन का पहला मंगलवार आया। सुमित ने प्रातः स्नान किया, घर की सफाई की और पूजा के स्थान पर माता गौरी की स्थापना की। उसने लाल वस्त्र अर्पित किए, दीपक जलाया, पुष्प चढ़ाए और मन लगाकर माता का स्मरण किया। पूजा समाप्त होने के बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, माता मुझे केवल अपनी कृपा चाहिए, मेरे घर में सुख रहे, मेरे पति की रक्षा हो और हमारे जीवन में धर्म का प्रकाश बना रहे। उसी समय घर के बाहर एक वृद्धा आकर खड़ी हो गई। वृद्धा बहुत थकी हुई थी। उसने सुमित से कहा, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? सुमित ने बिना देर किए उसे घर के अंदर बुलाया। उसने माता गौरी के लिए बनाया हुआ प्रसाद वरदा को प्रेम से खिलाया और उसके चरण छुए। वरदा ने सुमित के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी तूने आज माता को प्रसन्न कर दिया। सुमित ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वरद के चेहरे पर अचानक एक दिव्य चमक दिखाई दी। सुमित कुछ समझ पाती उससे पहले वह वरदा वहां से चली गई। सुमित देर तक दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही। उसके मन में एक ही बात उठ रही थी, क्या वह साधारण वरदा थी या स्वयं माता गौरी मेरी परीक्षा लेने आई थी? उसे क्या पता था कि उस दिन की उसकी छोटी सी सेवा उसके जीवन में आने वाले एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत थी। और कुछ ही समय बाद उसके घर में ऐसी खुशखबरी आने वाली थी जिसका इंतजार वह वर्षों से कर रही थी। बोलिए माता मंगला गौरी की जय। हर हर महादेव। वरदा के चले जाने के बाद भी सुमित के मन में एक अजीब सी शांति बनी रही। उसे बार बार वही दिव्य चेहरा याद आ रहा था। उसने घर के मंदिर में जाकर माता गौरी के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे माता, यदि वह वरदा आपकी ही लीला थी तो मुझे अपनी भक्ति में सदा बनाए रखना। मेरे मन में कभी अहंकार न आने देना और मुझे दूसरों की सेवा करने की शक्ति देना। कुछ ही दिनों बाद सुमित को पता चला कि माता की कृपा से उसके घर में संतान आने वाली है। यह समाचार सुनकर धर्मपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, सुमित, आज हमारी वर्षों पुरानी प्रार्थना पूरी हुई है। यह माता गौरी का आशीर्वाद है। दोनों ने मिलकर माता गौरी को धन्यवाद दिया। समय बीतता गया और सावन के मंगलवार आते रहे। सुमित प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धा से मंगला गौरी का व्रत करती। वह पूजा के साथ साथ जरूरतमंद स्त्रियों को भोजन कराती और सुहाग की वस्तुएं प्रदान करती। कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। पूरे घर में उत्सव मनाया गया। धर्मपाल ने पुत्र का नाम रखा शिवांश। बच्चा बड़ा होने लगा। उसके चेहरे पर तेज था और स्वभाव बहुत शांत था। वह बचपन से ही भगवान शिव और माता गौरी की पूजा में रुचि रखता था। सुमित जब भी पूजा करती, शिवांश उसके पास बैठ जाता और पूछता, माँ, आप रोज माता को दीपक क्यों जलाती हैं? सुमित मुस्कुराकर कहती, बेटा, माता गौरी केवल मेरी नहीं, हर उस व्यक्ति की रक्षा करती है जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है। शिवांश अपनी माँ की बात ध्यान से सुनता और हाथ जोड़कर माता को प्रणाम करता। वर्ष बीतते गए। शिवांश युवा हो गया। धर्मपाल ने उसके विवाह के बारे में सोचना शुरू किया। एक दिन उसे पड़ोसी नगर के एक प्रतिष्ठित परिवार के बारे में पता चला। उस परिवार की कन्या का नाम था गौरी। गौरी भी अत्यंत संस्कारी और धार्मिक थी। वह माता पार्वती की बड़ी भक्त थी और सावन के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती थी। जब दोनों परिवार ने एक दूसरे के बारे में जाना तो विवाह की बात तय हो गई। घर में विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। सुमित बहुत प्रसन्न थी। उसे लगता था कि माता गौरी ने उसकी प्रार्थना केवल पुत्र देकर ही नहीं बल्कि उसके पुत्र के लिए ऐसी जीवन संगनी चुनकर भी पूरी कर दी है जो स्वयं माता की भक्त है। विवाह का दिन आया। मंगल गीत गाए गए, शहनाइयाँ बजने लगी और विधि विधान से शिवांश और गौरी का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद गौरी पहली बार अपने ससुराल पहुंची। सुमित ने बहू का स्वागत करते हुए कहा, बेटी, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। मेरे लिए तुम केवल बहू नहीं, बेटी हो। गौरी ने सुमित के चरण छूकर कहा, माँ, मैं भी आपको अपनी माँ ही मानूंगी। उस रात सुमित ने गौरी को घर के मंदिर में ले जाकर माता गौरी के दर्शन कराए और उसने कहा, बेटी, यह वही माता है जिनकी कृपा से हमारे घर का दीपक जला है। तुम भी इनकी भक्ति सदा बनाए रखना। गौरी ने माता के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया।
लेकिन विवाह के कुछ ही समय बाद एक ऐसी बात सामने आने वाली थी जिसे सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी, क्योंकि शिवांश के जीवन से जुड़ा एक ऐसा रहस्य था जिसके बारे में उसके माता पिता ने भी कभी नहीं जाना था, और उस रहस्य का संबंध सीधे माता मंगला गौरी की कृपा से था। विवाह के बाद शिवांश और गौरी का जीवन बहुत सुख से बीतने लगा। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे और घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करते थे। गौरी प्रत्येक मंगलवार को प्रातः जल्दी उठती, स्नान करके घर के मंदिर की सफाई करती और माता गौरी के सामने दीपक जलाकर उनकी पूजा करती। एक दिन पूजा के बाद उसने अपनी सास सुमित से पूछा, माँ, क्या मैं भी आपके साथ मंगला गौरी का व्रत कर सकती हूँ? सुमित ने प्रेम से कहा, बेटी, यही तो मैं चाहती हूँ। माता गौरी का व्रत श्रद्धा से करना, लेकिन याद रखना, व्रत का सबसे बड़ा नियम मन की पवित्रता है। गौरी ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह सावन के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करेगी। उधर शिवांश के पिता धर्मपाल कुछ दिनों से अपने बेटे को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्हें लगता था कि शिवांश के मन में कोई चिंता है। एक शाम उन्होंने उससे पूछा, बेटा, क्या बात है? तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। शिवांश कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने कहा, पिताजी, एक बात मैं आपसे वर्षों से छिपाता आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि इसे कब बताना उचित होगा। धर्मपाल ने चिंतित होकर पूछा, ऐसी कौन सी बात है? शिवांश ने धीरे स्वर में कहा, जब मैं बहुत छोटा था तब एक साधु हमारे घर आए थे। उन्होंने मेरी जन्म कुंडली देखकर पिताजी से कहा था मेरे जीवन में एक कठिन समय आएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि मेरी रक्षा केवल माता गौरी की कृपा से हो सकती है। धर्मपाल यह सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें यह बात कैसे पता चली? शिवांश बोला, माँ ने मुझे बचपन में बताया था कि, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि वह संकट कब आएगा। उसी समय सुमित वहां आ गई। बेटे की बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसे अचानक वह सपन याद आया जिसमें माता गौरी ने उसे मंगला गौरी व्रत करने का आदेश दिया था। सुमित ने मन ही मन कहा, क्या माता ने उसी संकट से बचने के लिए मुझे वह व्रत बताया था? उसने तुरंत घर के मंदिर में जाकर माता गौरी के सामने दीपक जलाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे माता, यदि मेरे बेटे के जीवन में कोई संकट आने वाला है तो उसकी रक्षा करना। मैंने उसे आपकी कृपा समझकर पाला है। आज उसे आपके चरणों में सौंपती हूँ। गौरी ने अपनी सास को रोते हुए देखा तो वह भी उसके पास आकर बैठ गई। उसने कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए, माता गौरी पर विश्वास रखिए। सुमित ने बहू की ओर देखा। उसके मन में एक नई आशा जागी। उसे लगा जैसे माता ने उसके घर में गौरी को केवल बहू बनाकर नहीं भेजा, बल्कि किसी विशेष उद्देश्य से भेजा है। अगले मंगलवार से गौरी ने और भी अधिक श्रद्धा से मंगला गौरी का व्रत शुरू कर दिया। वह प्रातः स्नान करके लाल वस्त्र धारण करती, माता गौरी को पुष्प अर्पित करती और पूरे परिवार के मंगल की प्रार्थना करती। एक दिन पूजा के समय उसे अचानक वही दिव्य अनुभूति हुई जो वर्षों पहले उसकी सास को हुई थी। उसे लगा जैसे मंदिर के दीपक की लौ असाधारण रूप से तेज हो गई हो। गौरी ने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे माता, मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। तभी उसके मन में एक वाक्य गूंजा, श्रद्धा रखो, समय आने पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। गौरी ने आंखें खोली। सामने दीपक शांत रूप से जल रहा था। वह समझ गई कि माता गौरी ने उसकी प्रार्थना सुन ली है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि संकट का समय अब बहुत निकट आ चुका है और सावन का अगला मंगलवार उनके परिवार के जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आने वाला था जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। सावन का अगला मंगलवार आ गया। सुबह ही आकाश में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर सावन की हरियाली मन को मोह रही थी। गौरी ने प्रातःकाल स्नान किया और माता मंगला गौरी के व्रत का संकल्प लेकर पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसने घर के मंदिर को फूलों से सजाया, माता गौरी के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे माता, मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे ससुराल के सभी सदस्यों पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे मन में सदा आपकी भक्ति बनी रहे। पूजा के बाद उसने अपनी सास सुमित के चरण छुए। सुमित ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, माता गौरी तुम्हारा सुहाग सदा अटल रखे। उसी समय घर के बाहर एक दूत घबराया हुआ आया। उसने धर्मपाल से कहा, सेठ जी, शिवांश जिस व्यापारिक काम से दूसरे नगर आया था, वहां से समाचार आया है कि रास्ते में उसके साथ दुर्घटना हो गई है। यह सुनते ही पूरे घर में जैसे सन्नाटा छा गया। गौरी के हाथ से पूजा की थाली लगभग गिरते गिरते बची। सुमित ने तुरंत माता गौरी के सामने हाथ जोड़ दिए। हे माता, मैंने अपने पुत्र को आपकी शरण में सौंपा है। आज उसकी रक्षा आप ही
कर सकती है। धर्मपाल तुरंत शिवांश को देखने के लिए निकलने की तैयारी करने लगे। गौरी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जताई, लेकिन सुमित ने उसे रोक लिया। बेटी, तुम अपना व्रत मत छोड़ना, आज मंगलवार है। माता गौरी की पूजा पूरी श्रद्धा से करना। गौरी की आंखों से आंसू आ गए। वह मंदिर के सामने बैठ गई। उसने माता से कहा, माता, मैं आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगती, मेरे पति जहाँ भी है उनकी रक्षा करना। यदि मेरे व्रत और मेरी भक्ति में कोई सच्चाई है तो आज मुझे उसका फल दीजिए। गौरी ने पूरे दिन अन्न और जल का त्याग करके माता का स्मरण किया। दूसरी ओर धर्मपाल उस स्थान पर पहुंचे जहां दुर्घटना हुई थी। वहां उन्हें पता चला कि शिवांश को गंभीर चोट लगी थी और उसे पास के एक आश्रम में ले जाया गया है। धर्मपाल तुरंत वहां पहुंचे। शिवांश अचेत अवस्था में पड़ा था। उसे देखकर धर्मपाल की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता गौरी से प्रार्थना की, हे महादेव, हे माता गौरी, मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए। उधर घर में गौरी लगातार माता का नाम जप रही थी। रात होने लगी। दीपक की लौ के सामने बैठी गौरी ने आंखें बंद कर ली। उसे अचानक लगा जैसे कोई उसके पास आकर खड़ा हुआ है। उसने आंखें खोली तो सामने एक वरदा दिखाई दी, वही वरदा जिसे वर्षों पहले सुमित ने भोजन कराया था। गौरी ने हाथ जोड़कर पूछा, माता, आप कौन है? वरदा मुस्कुराई और बोली, जिसे तुम पुकार रही हो उसे पहचानने के लिए आंखों से नहीं, हृदय से देखना पड़ता है। गौरी के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। वह वरदा के चरणों में गिर पड़ी। माता गौरी। वरदा ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे यहाँ बुलाया है, तुम्हारा व्रत व्यर्थ नहीं जाएगा। गौरी रोते हुए बोली, माता, मेरे पति की रक्षा कीजिए। माता ने कहा, डर मत, संकट बड़ा है लेकिन तुम्हारा विश्वास उससे बड़ा है। इतना कहकर वह दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। गौरी ने माता के चरणों को याद करते हुए आंखें बंद कर ली। उसी समय दूर आश्रम में शिवांश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। धर्मपाल ने यह देखा तो उसके मुख से अनानास निकला, माता गौरी की जय। लेकिन संकट पूरी तरह टला नहीं था। शिवांश को अभी भी बहुत गंभीर अवस्था से गुजरना था और गौरी के व्रत की असली परीक्षा भी बाकी थी। आश्रम में शिवांश ने आंखें तो खोल दी थी लेकिन उसकी हालत अभी भी गंभीर थी। धर्मपाल उसके सिराने बैठे भगवान शिव का नाम जप रहे थे। आश्रम के साधु ने शिवांश की नाड़ी देखकर कहा, चिंता मत करो, जीवन की डोर अभी मजबूत है लेकिन इसे पूरी तरह स्वस्थ होने में समय लगेगा। धर्मपाल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। साधु ने शांत स्वर में कहा, औषधि अपना काम करेगी लेकिन मनुष्य का विश्वास भी बहुत बड़ा सहारा होता है। उसके लिए भगवान शिव और माता गौरी का स्मरण करते रहिए। धर्मपाल ने उसी समय संकल्प लिया कि जब तक उसका पुत्र पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता वह प्रतिदिन शिवजी का अभिषेक करेगा। उधर घर में गौरी ने अपना व्रत पूरा किया। रात बहुत बीत चुकी थी लेकिन उसने माता के सामने जलता हुआ दीपक बुझने नहीं दिया। सुमित उसके पास बैठी थी। उसने बहू से कहा, बेटी, अब थोड़ा विश्राम कर लो। गौरी ने धीरे से उत्तर दिया, माँ, जब तक मेरे पति स्वस्थ होकर घर नहीं लौटते मेरा मन कैसे शांत हो सकता है। सुमित ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में वही श्रद्धा दिखाई जो कभी उसके हृदय में थी। उसने कहा, बेटी, माता गौरी तुम्हारी परीक्षा ले रही है, विश्वास मत छोड़ना। गौरी ने माता के सामने फिर हाथ जोड़ दिए। माता, मैं आपकी शरण में हूँ, जो होगा आपकी इच्छा से होगा। अगली सुबह धर्मपाल का संदेश आया कि शिवांश की हालत पहले से बेहतर है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सुमित ने तुरंत मंदिर में जाकर माता गौरी के सामने दीपक जलाया। माता, आपका धन्यवाद। लेकिन अभी तक नई चिंता सामने आई। आश्रम के साधु ने धर्मपाल से कहा, शिवांश को अभी घर ले जाना उचित नहीं होगा, उसे कुछ दिन और विश्राम की आवश्यकता है। धर्मपाल ने बात मान ली। कुछ दिन बाद शिवांश की हालत काफ़ी सुधरने लगी। एक सुबह उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, उस रात मेरे साथ क्या हुआ था? धर्मपाल ने कहा, बेटा, तुम बहुत बड़े संकट में थे। तुम्हारी माँ और गौरी ने माता गौरी की पूजा की और प्रार्थना की। शायद माता की कृपा से ही तुम बच पाए। शिवांश ने आंखें बंद कर ली। उसके मन में अपनी पत्नी की तस्वीर आ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसे मृत्यु के द्वार से वापस खींच लिया हो। उसने मन ही मन कहा, हे माता गौरी, यदि मुझे जीवन मिला है तो यह आपकी कृपा है। कुछ दिन बाद शिवांश घर लौट आया। गौरी ने उसे देखते ही माता गौरी के सामने दीपक जला दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने पति से कहा, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा था, मैंने केवल माता से आपकी रक्षा की प्रार्थना की थी।
शिवांश ने कहा, गौरी तुम्हारा विश्वास मेरे लिए जीवन बन गया। सुमित ने दोनों को आशीर्वाद दिया। उस दिन से घर में मंगला गौरी की पूजा और भी श्रद्धा से होने लगी। लेकिन कथा यही समाप्त नहीं हुई, क्योंकि कुछ समय बाद शिवांश को अपने जीवन से जुड़ी वह पुरानी भविष्यवाणी फिर याद आई, जिसे वह बचपन से अपने मन में दबाए बैठा था। साधु ने कहा था कि उसके जीवन में एक और कठिन समय आएगा, और वह समय अब दूर नहीं था। गौरी को भी इसका संकेत मिलने वाला था। अगले सावन के एक मंगलवार को जब वह माता गौरी की पूजा कर रही थी, तभी उसके सामने रखा दीपक अचानक तेज लौ से जल उठा। गौरी ने आंखें बंद की। उसके मन में माता का स्वर गूंजा, बेटी, पहली परीक्षा समाप्त हुई है। दूसरी परीक्षा में तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगी। और इसी अटूट विश्वास के साथ वह आने वाले संकट का सामना करने के लिए तैयार हो गई। समय बीतता गया। शिवांश अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। घर में फिर से पहले जैसी खुशियां लौट आई थी। गौरी प्रत्येक सावन मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती और पूरे मन से परिवार के मंगल की प्रार्थना करती। एक दिन शिवांश के पिता धर्मपाल ने कहा, बेटा, अब तुम्हें फिर से व्यापार संभालना चाहिए। तुम्हारी अनुपस्थिति में बहुत सा काम रुक गया है। शिवांश ने पिता की बात मान ली। कुछ ही दिनों बाद उसे दूर के नगर में व्यापार के सिलसिले में जाना पड़ा। गौरी ने उसके जाने से पहले माता गौरी के चरणों में दीपक जलाए और पति के माथे पर तिलक लगाकर बोली, आप जहाँ भी जाए, माता गौरी आपके साथ रहे। शिवांश मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा विश्वास मेरे साथ है, फिर मुझे किस बात का डर है। लेकिन इस बार यात्रा पहले जैसी सरल नहीं थी। रास्ते में शिवांश को एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने उसे देखते ही कहा, पुत्र, आज तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लिखा है। शिवांश ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, कैसा परिवर्तन? साधु कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारे जीवन की रक्षा किसी साधारण शक्ति से नहीं, एक स्त्री की सच्ची श्रद्धा से होगी। उस श्रद्धा को कभी कमजोर मत होने देना। शिवांश को तुरंत गौरी की याद आ गई। उसने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। उधर घर में गौरी को भी उसी दिन एक अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। वह बार बार मंदिर की ओर देखती। सुमित ने पूछा, बेटी, क्या हुआ? गौरी बोली, माँ, पता नहीं क्यों आज मन बहुत घबरा रहा है। सुमित ने कहा, माता का नाम लो, चिंता मत करो। गौरी ने तुरंत माता गौरी के सामने बैठकर मंत्र जप शुरू कर दिया। उसी समय बाहर से एक स्त्री आई। उसके हाथ में पूजा की थाली थी। उसने गौरी से कहा, बेटी, क्या मैं तुम्हारे साथ माता गौरी की पूजा कर सकती हूँ? गौरी ने प्रसन्न होकर कहा, क्यों नहीं बहन, आइए। दोनों ने साथ बैठकर माता की पूजा की। पूजा के बाद उस स्त्री ने गौरी से कहा, तुम्हारी आंखों में चिंता दिखाई देती है। गौरी ने कहा, मेरे पति यात्रा पर गए हैं, मन में भय है कि कहीं कोई अनहोनी न हो। स्त्री मुस्कुराई, जिस घर में माता गौरी का दीपक श्रद्धा से जलता है, वहाँ भय को अधिक समय तक रहने का अधिकार नहीं। गौरी ने उसकी ओर देखा। उसे अचानक लगा कि इस स्त्री के चेहरे में कोई असाधारण तेज है। उसने पूछा, बहन, आप कौन है? स्त्री ने केवल इतना कहा, मुझे उस माँ की सेविका समझो जिसका नाम तुम हर मंगलवार लेती हो। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। गौरी कुछ क्षण तक दरवाजे की ओर देखती रही। फिर उसके मन में विचार आया, क्या माता गौरी फिर किसी रूप में मेरी परीक्षा लेने आई थी? उसी शाम दूर नगर से एक संदेशवाहक आया। उसने धर्मपाल को बताया, शिवांश जिस नगर में गया था, वहाँ व्यापारियों के बीच बड़ा विवाद हो गया है। उसका माल रोक लिया गया है और वह स्वयं भी संकट में फंस गया है। धर्मपाल चिंतित हो उठे। सुमित ने तुरंत मंदिर की ओर देखा, लेकिन गौरी बिल्कुल शांत थी। उसने माता के सामने दीपक जलाया और कहा, माता, संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, मेरा विश्वास आपसे बड़ा नहीं हो सकता। मैं अपने पति को आपकी शरण में सौंपती हूँ। उसने उसी दिन मंगला गौरी का विशेष व्रत रखा। रात भर वह माता का नाम जपती रही। उधर दूर नगर में शिवांश से कठिन परिस्थिति में फंसा हुआ था। उस पर ऐसा आरोप लगाया गया था जिसका उसने कोई अपराध किया ही नहीं था। अब उसे अपनी निर्दोषता सिद्ध करनी थी, लेकिन उसके पास कोई प्रमाण नहीं था। शिवांश ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, माता गौरी, मेरी पत्नी का विश्वास मुझसे जुड़ा है। यदि मेरे जीवन में आपकी कृपा है तो मुझे इस संकट से निकालिए। उसी क्षण उसे अपनी यात्रा में मिले साधु की बात याद आई। एक स्त्री की सच्ची श्रद्धा तुम्हारी रक्षा करेगी। और शिवांश को विश्वास हो गया कि गौरी का व्रत व्यर्थ नहीं जाएगा। अब आने वाला मंगलवार इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण दिन बनने वाला था। दूर नगर में शिवांश के सामने कठिन परिस्थिति खड़ी थी। जिस व्यापारी ने उस पर आरोप लगाया था, वह नगर के प्रभावशाली लोगों में से एक था।
उसके कारण किसी को भी शिवांश की बात सुनने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शिवांश बार बार अपनी निर्दोषता की बात कहता, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उस रात वह छोटे से मंदिर के बाहर बैठ गया। मंदिर में भगवान शिव और माता गौरी की सुंदर प्रतिमा विराजमान थी। शिवांश ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, हे माता गौरी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। यदि मुझसे कोई भूल हुई है हो तो मुझे क्षमा करना, लेकिन जिस अपराध को मैंने किया ही नहीं उसका कलंक मेरे परिवार पर मत लगने देना। उसी समय मंदिर के अंदर से एक वृद्ध पुजारी बाहर आए। उन्होंने शिवांश को देखा और पूछा, पुत्र, इतनी रात को यहाँ क्यों बैठे हो? शिवांश ने उन्हें पूरी घटना बता दी। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, सत्य को देर लग सकती है, लेकिन वह हारता नहीं। फिर उन्होंने मंदिर के अंदर एक छोटा सा लाल धागा लाकर शिवांश के हाथ में बांधा। उन्होंने कहा, इसे अपनी पत्नी की श्रद्धा का प्रतीक समझकर रखो। कल प्रातः भगवान शिव और माता गौरी के सामने अपनी बात कहना, तुम्हारा मार्ग खुल जाएगा। शिवांश ने पुजारी के चरण छुए। उधर घर पर गौरी पूरी रात माता मंगला गौरी का स्मरण करती रही। सावन का मंगलवार था। उसने सुबह स्नान करके पूजा की, माता के सामने दीपक जलाया, पुष्प अर्पित किए और मन ही मन कहा, माता, मुझे अपने पति की चिंता है, लेकिन मुझे अपने विश्वास पर पूरा भरोसा है। मैं आज आपसे केवल यही प्रार्थना करती हूँ कि सत्य की विजय हो। पूजा के बाद उसने गरीब स्त्रियों को भोजन कराया और सुहाग की वस्तुएं दान की। फिर वह माता के सामने बैठकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होते ही मंदिर में जलता दीपक अचानक बहुत तेज प्रकाश देने लगा। गौरी ने आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे माता उसके सामने खड़ी हो। माता का स्वर उसके मन में गूंजा, बेटी, चिंता मत कर। जिस घर में विश्वास का दीपक जलता है वहाँ अंधकार का अधिक समय तक नहीं रहता। गौरी ने हाथ जोड़ दिए, माता, मुझ पर आप पर विश्वास है। उसी समय दूर नगर में एक अद्भुत घटना हुई। जिस व्यापारी ने शिवांश पर आरोप लगाया था, उसके पुराने लेखे जोखे की जांच शुरू हुई। जांच करने पर पता चला कि असली गलती उसी व्यापारी के कर्मचारियों से हुई थी। शिवांश पर लगाया गया आरोप झूठा सिद्ध हो गया। नगर के अधिकारियों ने शिवांश से क्षमा मांगी। शिवांश ने किसी से बदला लेने के बजाय कहा, गलती हो गई तो उसे भूल जाइए, मैं केवल सत्य की विजय चाहता था। उसकी बात सुनकर वहां उपस्थित लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। शिवांश ने तुरंत घर संदेशा भेजा कि संकट टल गया है। जब संदेश घर पहुंचा तो गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। सुमित ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, माता गौरी ने तुम्हारी सरदार रख ली। गौरी ने कहा, माँ, मैंने कुछ नहीं किया, सब माता की कृपा है। कुछ दिनों बाद शिवांश घर वापस आया। गौरी ने उसके हाथ पर बंधा लाल धागा देखा। उसने पूछा, यह कहाँ से मिला? शिवांश ने उसे मंदिर के पुजारी की पूरी बात बताई। गौरी ने उस धागे को माथे से लगाया और कहा, यह माता का आशीर्वाद है। उस रात पूरे परिवार ने मिलकर माता गौरी की आरती की। धर्मपाल ने कहा, आज मुझे समझ में आया कि व्रत केवल शरीर को कष्ट देने का नाम नहीं, सच्चा व्रत मन को भगवान के चरणों में अर्पित करने का नाम है। सुमित ने कहा, और जब श्रद्धा सच्ची हो तो माता स्वयं अपने भक्त का मार्गदर्शन करती है। गौरी ने माता के सामने दीपक रखते हुए प्रणाम किया, लेकिन तभी मंदिर में रखी माता की प्रतिमा के चरणों के पास एक लाल पुष्प अपने आप आकर गिर पड़ा। सब लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। उस दिन से उस परिवार में मंगला गौरी व्रत की महिमा और भी अधिक श्रद्धा से मानी जाने लगी। लेकिन कथा का सबसे सुंदर प्रसंग अभी बाकी था, वह प्रसंग जिसमें माता गौरी स्वयं अपने व्रत की महिमा संसार के सामने प्रकट करने वाली थी। शिवांश के घर में अब पहले से भी अधिक सुख शांति थी। परिवार के सभी सदस्य माता मंगला गौरी की भक्ति करने लगे थे और प्रत्येक सावन मंगलवार को विधि विधान से पूजा करते। धीरे धीरे नगर की स्त्रियों को भी इस परिवार की श्रद्धा के बारे में पता चलने लगा। एक दिन कई स्त्रियां सुमित के पास आई और बोली, माता, हमें भी मंगला गौरी व्रत की महिमा बताइए, हम भी चाहते हैं कि हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे। सुमित ने कहा, बहनों, व्रत केवल मनोकामना पूरी करने के लिए नहीं किया जाता। माता के प्रति श्रद्धा, पति और परिवार के प्रति प्रेम तथा जरूरतमंदों की सेवा, इन सब का भाव मन में होना चाहिए। गौरी ने भी कहा, माता गौरी के सामने सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। किसी दूसरे के सुख को देखकर ईर्ष्या मत कीजिए और किसी दुखी स्त्री की सहायता करने का अवसर मिले तो उसे भी कभी मत छोड़िए। उस दिन से नगर की अनेक स्त्रियां सावन के मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करने लगी। कुछ समय बाद नगर में एक बहुत गरीब स्त्री रहती थी। उसके घर में खाने तक का
पर्याप्त साधन नहीं था। फिर भी वह हर मंगलवार को माता गौरी के सामने मिट्टी का छोटा सा दीपक जलाती और कहती, माता मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास केवल यह दीपक है और मेरा विश्वास है, इसे स्वीकार कर लेना। एक दिन सुमित को उस स्त्री के बारे में पता चला। वह स्वयं उसके घर पहुंची। गरीब स्त्री ने लज्जा से कहा, माता मेरे घर में आपका स्वागत करने के लिए कुछ भी नहीं है। सुमित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ माता को किसी धन की आवश्यकता नहीं होती। सुमित ने उसे पूजा की सामग्री दी और कहा, इस मंगलवार को तुम भी माता गौरी की पूजा पूरे मन से करना। गरीब स्त्री ने वैसा ही किया। उस रात उसे सपन में माता गौरी के दर्शन हुए। माता ने कहा, बेटी तुम्हारा दीपक छोटा था लेकिन तुम्हारा विश्वास बड़ा था। सुबह जब वह उठी तो उसके घर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने बताया कि उसके पति को जिस काम की तलाश थी उसमें उसे अच्छा रोजगार मिल गया है। कुछ ही दिनों में उसके घर की स्थिति सुधरने लगी। यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। लोग कहने लगे, मंगला गौरी का व्रत सचमुच श्रद्धा रखने वालों के जीवन में मंगल लाता है। लेकिन सुमित ने सभी को समझाया, इसे चमत्कार समझकर केवल फल की इच्छा मत रखना। माता की भक्ति का अर्थ है अपने कर्मों को भी अच्छा बनाना। उस दिन से नगर में मंगला गौरी व्रत और भी श्रद्धा से किया जाने लगा। सावन का अंतिम मंगलवार आया। पूरे नगर की स्त्रियां एक स्थान पर एकत्रित हुई। माता गौरी की सुंदर पूजा की गई, दीप जलाए गए, फूल चढ़ाए गए और सभी ने मिलकर माता की आरती की। आरती समाप्त होने के बाद अचानक मंदिर में ऐसी सुगंध फैल गई जैसी पहले कभी किसी ने अनुभव नहीं की थी। मंदिर में उपस्थित सभी स्त्रियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तभी मंदिर के गर्भगृह में माता की प्रतिमा के ऊपर दीपक की लो असाधारण रूप से चमक उठी। सभी के मुख से एक साथ निकला, माता मंगला गौरी की जय। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे माता कह रही हो, जहाँ स्त्री एक दूसरे के सुख की कामना करते हैं वहाँ मेरा आशीर्वाद सदा रहता। सुमित ने हाथ जोड़कर कहा, माता हमें ऐसा ही मन देना कि हम जीवन भर आपकी भक्ति करें और दूसरों के दुख में उनका साथ दें। उस दिन से उस नगर में एक परंपरा बन गई। सावन के प्रत्येक मंगलवार को स्त्रियां मंगला गौरी का व्रत करती, माता की पूजा करती, कथा सुनती और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करती। और इस प्रकार माता गौरी की महिमा दूर दूर तक फैल गई। लेकिन इस कथा का अंतिम संदेश अभी बाकी था। वह संदेश जो हर उस स्त्री के लिए है जो श्रद्धा से माता मंगला गौरी का व्रत करती है। सावन का अंतिम मंगलवार था। सुबह से ही पूरे नगर में भक्ति का वातावरण बना हुआ था। घर घर दीपक जल रहे थे। मंदिरों में माता गौरी के जयकारे गूंज रहे थे और स्त्री अपने परिवार के मंगल की कामना करते हुए व्रत कर रही थी। सुमित, गौरी और नगर की सभी स्त्रियां माता मंगला गौरी की पूजा के लिए एकत्रित हुई। पूजा के बाद कथा सुनाई गई और सभी ने माता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माता गौरी, हमारे परिवार में प्रेम बनाए रखना, हमारे सुहाग की रक्षा करना, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि देना और हमें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। गौरी ने माता के सामने दीपक रखते हुए कहा, माता आपने हमारे परिवार को हर संकट में संभाला है। आज मैं आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए मेरा विश्वास आपके चरणों से कभी न हटे। सुमित ने भी हाथ जोड़कर कहा, माता आपने मेरी प्रार्थना सुनकर मेरे घर को संतान का सुख दिया है और मेरे पुत्र को संकटों से बचाया है। आपकी कृपा का सन मैं कभी नहीं चुका सकती। उसी समय मंदिर में उपस्थित सभी स्त्रियों ने देखा कि माता गौरी की प्रतिमा के सामने जल रहा दीपक बिना हवा के भी तेज प्रकाश देने लगा। मंदिर का वातावरण सुगंध से भर गया। सबने श्रद्धा से आंखें बंद कर ली। तभी एक दिव्य अनुभूति सबके मन में हुई। जो स्त्री श्रद्धा, संयम और सच्चे मन से मेरा स्मरण करती है उसके जीवन में मैं मंगल का प्रकाश बनाए रखती हूँ। लेकिन व्रत का फल केवल इच्छा मांगने में नहीं बल्कि अच्छे कर्म करने में है। सभी स्त्रियों ने सिर झुका दिया। उस दिन से सुमित और गौरी ने यह नियम बना लिया कि प्रत्येक सावन मंगलवार को वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करेंगे। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे नगर में फैल गई। कोई गरीब को भोजन कराता, कोई वस्त्र देता, कोई कन्या को आवश्यक सामग्री देता और कोई किसी दुखी स्त्री का सहारा बनता। लोग समझ गए कि माता मंगला गौरी की सच्ची पूजा के केवल फूल, दीपक और प्रसाद में नहीं बल्कि दया, सेवा, प्रेम और श्रद्धा में है। समय बीतता गया। शिवांश और गौरी का जीवन सुखपूर्वक चलने लगा। धर्मपाल और सुमित वृद्ध हुए लेकिन उनके घर में भक्ति और प्रेम कभी कम नहीं हुआ। जब भी सावन आता पूरा परिवार माता गौरी का व्रत करता और पुरानी घटनाओं को याद करके कहता, जिस दिन हमने माता पर विश्वास किया उसी दिन से हमारे जीवन में भय की जगह विश्वास ने ले ली
और इस प्रकार मंगला गौरी व्रत की यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। कहा जाता है कि व्रत करने वाली स्त्री को सबसे पहले अपने मन में श्रद्धा और सद्भाव रखना चाहिए। माता से प्रार्थना करते समय अपने परिवार के साथ साथ सभी के मंगल की कामना करनी चाहिए। व्रत की पूजा अपनी परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार करनी चाहिए। माता को जो भी अर्पित करे प्रेम से करे। कथा के अंत में सभी भक्त हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें, हे माता मंगला गौरी, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना, हमारे परिवार को प्रेम से जोड़े रखना, हमारे सुहाग संतान और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमें सत्य धर्म और सेवा के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। फिर माता गौरी और भगवान शिव का स्मरण करें। जय माता मंगला गौरी, हर हर महादेव। माता गौरी सबका मंगल करे। और जो भक्त श्रद्धा से माता का नाम लेते हैं उनके हृदय में विश्वास का दीपक सदा जलता रहे। बोलिए माता मंगला गौरी की जय। हर हर महादेव। अगर आप लोगों को हमारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।